नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत। हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश में भी 3 सीटों पर चुनाव हुआ था। उसमें मैनपुरी लोकसभा सीट खासी चर्चित रही, जहां से कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार और मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव आगे चल रही है। इसके अलावा यूपी की 2 विधानसभा सीट ऐसी है, वो भी खासे चर्चे में रही। एक आजम खान की वजह से और दूसरा जो है खतौली बीजेपी के विधायक जो है विक्रम सैनी, उनको सजा होने की वजह से सीट खाली हुई, उसकी वजह से। और वहाँ पे मदन भैया चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बाहुबली माने जाते हैं। रालोद के टिकट पे तो सपा और रालोद के उम्मीदवार मदन भैया हैं। तो यदि रामपुर से शुरुआत करें तो आसिम रजा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही ये लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। लोकसभा उपचुनाव जब हुआ था तो ये चुनाव हार गए थे और आजम खान के खास माने जाते हैं। इस चुनाव में वहाँ पे वोटिंग बहुत कम हुई थी। आजम खान ने पहले ही ये बता दिया था कि यहाँ पे वोट करने से कोई फायदा नहीं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आसिम रजा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, क्योंकि जो कुछ भी वहाँ हुआ था उसको लेकर के आसिम रजा धरना दे रहे थे। रात को बहुत ड्रामा हुआ था। बहरहाल अब जो खबर आ रही है उस खबर को लेकर के समाजवादी पार्टी आजम खान और आसिम रजा खुश हो सकते हैं, खुश होना भी चाहिए, क्योंकि वो बढ़त बना लिए हैं लगभग 3000 वोटों से। और यदि बात करें खतौली सीट की, तो खतौली में जो विक्रम सैनी को सजा हुई, बीजेपी के विधायक थे, उसके बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को उतार दिया और रालोद सपा ने मिलकर के मदन भैया को उतार दिया। मदन भैया वही शख्सियत हैं, वही नेता हैं जो लोनी से चुनाव लड़े थे और नंद किशोर गुर्जर से कुछ मतों से चुनाव हार गए थे। लिहाजा इनको खतौली भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए। मजबूती से इन्होंने चुनाव लड़ा और अब खबर आ रही है कि मदन भैया बीजेपी के उम्मीदवार से लगभग 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी और रालोद के लिए अच्छी खबर है कि 3 उपचुनाव हो रहे थे, मैनपुरी लोकसभा का, रामपुर और खतौली विधानसभा का, और तीनों सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, रालोद उसके साथ है। लिहाजा ये भी समाजवादी पार्टी की ही सीट मानी जाएगी। ये उनके लिए राहत की बात है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से डिंपल यादव ने 36,000 से ज़्यादा सीटों की मतों की बढ़त बना ली है, उसी तरीके से रामपुर और खतौली में जो 3000-4000 की बढ़त मिली हुई है, वो बढ़त जो है कितना आगे तक कायम रहती है। यदि आगे तक ये कायम रहती है तो फिर जो है समाजवादी पार्टी यदि पटाखे फोड़े, जश्न मनाए, तो ये उसका हक है, मनाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत उसने इस बात के आरोप लगाए थे कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।